पांचवा कलमा जो मेरे मसीहा ने सलीब पर अपनी ज़ुबान मुबारक से इरशाद फरमाया वो यूहन्ना की इंजील उसका 19वां बाब 28वीं और 29वीं आयत में यूं लिखा है, इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा, मैं प्यासा हूं। वहां सिरका से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, बस उन्होंने सिरका में भुगे हुए स्पंज को जूफे की शाख पर रखकर उसके मुंह से लगाया। तो ये पांचवा कलमा जो मेरे मसीहा ने इरशाद फरमाया वो है, मैं प्यासा हूं। फिजिकली ये हालत थी कि अब ये तीसरा पहर हो चुका है और तीसरे पहर अब जान कुनी का वक्त है। जिस तरह दूसरे भी दो डाकू जो थे उन्हीं की भी हालत मसीह खुदावन से के मुकाबले में ऐसी नहीं थी। मेरे मसीहा का जो जिस्म था वो पूरी रात वो कोड़े मारते हैं, मुंह पे थूकते हैं, तमाचे मारते हैं, गांव से मारते रहे। ये दुनिया का वाहिद मुकदमा है जो एक ही रात में हुआ और एक ही रात में फैसल हुआ। सुबह उसको मसलूब किया, सारी रात पहले वो कैफा की अदालत में लेके गए, फिर वो हेरोदीस की अदालत में लेके गए। हेरोदीस ने रूमी हाकम पैंतुस पिलातुस की अदालत में भेज दिया। तो ये सिलसिला सारी रात चलता रहा। जिस्म में ताकत नहीं रही थी। जिस तरह मैंने पिछले कलमे में बताया कि अबलीस हमलावर हुआ गसमनी बाग में और जिस्म से सारा खून वो निकाल रहा था। इस वजह से भी निकाहत जिस्म में आ गई, कमजोर था जिस्म, क्योंकि सलीब पर बशरियत थी, अलूहियत नहीं थी। तीसरे कलमे में मैंने बताया कि अलूहियत अलग हो गई थी, सलीब पर बशरियत थी। ये बशरियत का इतकादा था, एली एली लमा शबक्तनी, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो इसलिए मसीह खुदावंद ने फरमाया, मैं प्यासा हूं। ये नविश्ता जो है ये ज़बूर 69 की 21वीं आयत में है, जो मेरे मसीहा ने इरशाद फरमाया कि मैं प्यासा हूं, और लिखा है उन्होंने मुझे पीने के लिए सिरका दिया। ये वो नविश्ता पूरा हुआ, मैं प्यासा हूं। ये फिजिकली ये हालत थी, जान कुनी का वक्त है और जिस्म कमजोर है, लेकिन क्या सचमुच यीशु प्यासा था? वो जो सामरी औरत से कहता है, अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती और ये भी जानती कि तुझसे पानी मांगने वाला कौन है, मुझे कहती मैं तुझे जिंदगी का पानी पिलाता। वो सामरी औरत को जिंदगी का पानी पिलाने वाला और बनी इसराइल की प्यास बुझाने वाला, पहला कुरिन्थियों 10वें बाब की 4थी आयत में लिखा है, और वो चट्टान से पानी पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। बनी इसराइल की प्यास बुझाने वाली वो चट्टान आज खुद प्यासी है। जिस तरह पिछले कलमे में मैंने बताया, मिरबा के चश्मा पर बनी इसराइल
मूसा से लड़ते हैं। उसका नाम मरीबा इसलिए है कि वहां वो झगड़ा करते हैं। झगड़ा करने की वजह से उस चश्मे का नाम मरीबा अब्रानी जुबान में रखा गया है, जहां झगड़ा हुआ। झगड़ा किस वजह से हुआ था? प्यास की वजह से। खुदा ने अपने बंदा मुकद्दस मूसा से कहा कि अपने भाई हारून और इस जमात को लेके उस चट्टान से कहो कि वो अपना पानी दे। गिनती 20वां बाब 8वीं आयत में। और जैसा पहले कलमे में मैंने बताया, क्योंकि मूसा गुस्से में था, उस चट्टान पर जाके 2 लाठियां मारी। 11वीं आयत में आ कहता है उस चट्टान पर 2 लाठियां मारी। इसलिए खुदा ने किनान में दोनों भाइयों का दाखिला बंद कर दिया। हालांकि ये तशबीहन बात है, मगर पहले कलमे में जो यस्सु ने कहा, ऐ बाप इनको माफ कर दे, ये नहीं जानते कि हम क्या करते हैं। अगर मेरा मसीहा उनकी शफायत ना करता तो उनका क्या हाल होता। बनी इसराइल की प्यास बुझाने वाली वो चट्टान, सामरी औरत को जिंदगी का पानी देने वाला वो मसीहा आज खुद प्यासा है। मैं प्यासा हूं। वो क्यों प्यासा है? इसलिए प्यासा है कोई उसे कबूल नहीं करता। उसने हमारे लिए दुख उठाया, उसने हमारे लिए मार खाई। जिस तरह यसाया कहता है, उसके मार खाने से हमने शफा पाई है, उसके मार खाने से हमने निजात पाई है। क्या उसकी इस मोहब्बत को, उसकी इस कुर्बानी को समझते हैं? वो इसलिए प्यासा है कि मेरी इस कुर्बानी को समझे। वो इसलिए प्यासा है कि मेरे इस कफारे को समझे और मुझ पर ईमान लाए। जिस तरह यसाया 51 बार में कहता है, उस चट्टान पर नजर करो ऐ लोगो जो खुदा के जो यान हो, जो खुदा को ढूंढते हो। अदियाने आलम खुदा को ढूंढते हैं, मगर हमारा खुदा हमें ढूंढता है। मैं खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया हूं। तो यसाया नबी कहता है, ऐ लोगो जो निजात को ढूंढते हो, खुदा को ढूंढते हो, उस चट्टान पर नजर करो जहां से तुम काटे गए हो। उस चट्टान पर नजर करो। वो चट्टान कौन है? वो चट्टान मेरा मसीहा है जो बनी इसराइल की प्यास बुझाता है। वो चट्टान मेरा मसीहा है जो उनके साथ साथ चलती थी और वो उस चट्टान से पीते थे। आज वो कहता है मैं प्यासा हूं। वो चाहता है हम उसकी इस कुर्बानी को जाने। और आगे लिखा है, उस गड़े के सुराख पर नजर करो जहां से तुम खोदे गए हो। तो अगले कलमे में मैं इसकी वजाहत कर दूंगा। वो गड़े का सुराख कौन सा है जहां से हम खोदे गए हैं? वो गड़े का सुराख वो मेरे मसीहा की पसली है जहां पर भाला मारा गया था। वो कहता है मैं प्यासा हूं। वो इसलिए प्यासा है कि कोई उसे कबूल नहीं करता। वो इसलिए प्यासा है कोई उस पर ईमान नहीं लाता। वो इसलिए प्यासा है कोई तौबा नहीं करता, बपतिस्मा नहीं लेता, उसके साथ पवित्र नहीं होता। जिस तरह यीशु ने कहा, जो मेरे पीछे आना चाहे वो अपनी सलीब उठाए, अपनी खुदी का इनकार करे। और जिस तरह पौलुस रसूल कहता है, मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ, अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। वो ये चाहता है, इस बात की उसे प्यास है कि कोई उसके साथ मसलूब हो। पौलुस रसूल कहता है मैं उसके साथ मसलूब हुआ। कैसे? मसलूब होने का मतलब है बपतिस्मा लेना। मसलूब होने का मतलब है
तौबा करना, यीशु के साथ पैवस्त हो जाना। जिस तरह रोमियो 6 बाब की 3, 4, 5वीं आयत में लिखा है कि हम मसीह के साथ मसलूब हुए और उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। वो इसलिए प्यासा है कि उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा ले, और मौत में शामिल होने के बपतिस्मा के वसीला से हम उसके साथ पैवस्त हो जाएं। जिस तरह वो मुर्दों में से जिंदा हुआ, हम भी नई जिंदगी में उसके साथ पैवस्ता हूं। इसकी उसे प्यास है, इसलिए वो प्यासा है कि कोई तौबा करे, ईमान लाए, क्योंकि वो आया है हमें हलाकत से बचाने के लिए, वो आया है हमें निजात देने के लिए, गुनाहों की मुआफी के लिए आया है। अमाल 4 बाब की 12वीं आयत में लिखा, आसमान के तले कोई दूसरा नाम ही नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से निजात हो। पौलुस और सिलास के आगे वो जो दरोगा था कैद खाना का, अमाल 16वें बाब में है, जब वो कहता है ऐ भाइयों मैं क्या करूं, तो पतरस ने कहा मसीह यीशु पर ईमान ला, तू और तेरा घराना निजात पाएगा। वो इसलिए प्यासा है कि मैं भी बच जाऊं और मेरा घराना भी बच जाए। वो इसलिए प्यासा है कि लोग उसे कबूल करें। वो इसलिए प्यासा है, वो उनका कफारा देने के लिए आया है। और फिर भी लोग जहन्नम में जाएं, उसके कफारे को जाने। वो निजात देने के लिए आया है, हमेशा की जिंदगी के लिए आया है। क्योंकि बाइबल मुकद्दस की जो संधि आता है यूहन्ना 3 बाब की 16वीं आयत, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। वो इसलिए प्यासा है कि उस पर ईमान लाए, वो इसलिए प्यासा है कि हमेशा की जिंदगी पाए, वो इसलिए प्यासा है कि हलाकत से बच जाए। इसलिए यूहन्ना की इंजील 10वें बाब की 27वीं 28वें आयत में लिखा है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और मेरे पीछे पीछे चलती हैं, और मैं उन्हें हमेशा की जिंदगी देता हूं, मैं उन्हें बनाम पहचानता हूं, उन्हें हलाकत से बचाता हूं, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। वो इसलिए प्यासा है ताकि वो हमेशा की जिंदगी पाए, जो यीशु के आने का मकसद है। वो हमेशा की जिंदगी पाए, वो हलाकत से बच जाएं। अगर फिर भी लोग उसके कफारे के बाद फिर भी लोग जहन्नम में जाते हैं, तो फिर वो आज भी प्यासा है। अगर हमेशा की जिंदगी नहीं पाते तो फिर यीशु आज भी प्यासा है। उस पर ईमान नहीं लाते तो यीशु आज भी प्यासा है। तौबा नहीं करते, आज भी यीशु प्यासा है। बपतिस्मा नहीं लेते, उसके साथ पवित्र नहीं होते, तो यीशु आज भी प्यासा है। आए उसकी प्यास को बुझाएं, उस पर ईमान लाएं, ताकि वो प्यासा ना रहे, उसकी प्यास बुझ जाए। उसकी प्यास इसी सूरत में बुझ सकती है कि आप तौबा करें, उसके साथ पवित्र हो जाएं, अपनी सारी रास्तबाजी को पूरा करें। जिस तरह उसने सारी रास्तबाजी को पूरा किया, उसकी प्यास बुझ जाएगी। वरना ना सिर्फ वो सलीब पर प्यासा था, आज भी वो प्यासा है। क्या आप उसकी प्यास नहीं बुझाएंगे? अगर प्यास बुझाना चाहते हैं, आइए उसके कफारा को समझें। यह सरासर हमारा ही फायदा है, हलाकत से बच जाएं, इसलिए वो प्यासा है। हलाकत से बचने और हमेशा की जिंदगी पाने का सिर्फ एक ही फार्मूला है, अपनी सारी रास्तबाजी को पूरा करो, सलीब उठाओ उसके साथ, बपतिस्मा लो, उसके साथ दफन हो, और फिर जिस तरह वो मुर्दों में से जिंदा हुआ, नई जिंदगी में जिंदा हो, उसकी प्यास बुझ जाएगी और आप हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाएंगे। आप हलाकत से बच जाएंगे, उसकी प्यास बुझ जाएगी। खुदा आपको बरकत दे।